मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं। यह भी जानते हैं कि दशरथ नंदन राम हनुमान के हृदय में बसते हैं। लेकिन क्या आपको यहाँ पता है, एक बार पवन सुत हनुमान श्री राम जी से ही लड़ने पहुँच गए थे। हो सकता है यह जानकर आपको हैरानी हो, लेकिन यह सत्य है और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवन सुत जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम की ही ली थी। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम के परम भक्त पवन सुत को उनसे युद्ध करना पड़ा। कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैरवत देश के राज सुकंत भी वहां उस सभा में संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर नारद जी ने आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात कही। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने की आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, तैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज़ दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो इसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा, यहाँ तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा, तुम भी राजा हो, वह पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, मत प्रणाम करना। राजा सुकंत ने ठीक वैसा ही किया। सभा समाप्त होते ही विश्वामित्र जी राम जी से मिलने पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वहाँ इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ है? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, जानकर करोगे भी क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा, गुरुजी आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह ही मैं उसका वध कर दूंगा। श्री राम की सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वहाँ परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें नहीं मिले। व्याकुल होकर जब वहाँ रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कही, साथ ही प्राण दान की विनती की। इस पर नारद जी ने कहा, उन्हें माता अंजनी के शरण में जाने की सलाह दी और यह भी कहा कि अगर तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो यहाँ तुम जरूर बच जाओगे। लेकिन यह भी कहा कि किसी को यह न बताए कि यह सलाह उन्हें नारद जी ने दी है। राजा सुकंत की रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा ले, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने कहा, सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सुत से सौगंध लेने को कहा। जब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे, तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, तुम्हें कौन मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया, श्री राम उन्हें मारना चाहते हैं। तब वो इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान हो गई। उन्होंने कहा, तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा, नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम दरबार पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा, वह अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब वह पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने भी उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं, ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वहाँ मिले नहीं। उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहाँ हनुमान राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा, अब तो राम जी उन्हें मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछते रहते कि मैं बच तो जाऊंगा। अब हनुमान जी ने कहा, राम मंत्र का जाप करते रहो, निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे। हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम के मंत्र के घेरे में बैठा दिया। इसके बाद राम नाम का जाप करने लगे।
राम जी ने राजा सुकंत को देखकर बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाता। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन यहाँ क्या, उस बाण से पवन सुत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा था। वहाँ बार बार हनुमान जी को देख रहे थे, उनके हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। उनकी छाती पर हाथ रखते, आंखें बंद कर लेते। पवन सुत को होश आया तो उन्होंने देखा राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरते हैं। तब पवन सुत ने सुकंत को पीछे से निकाला, उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ पवन सुत की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे, हे नाथ, अब तो आपने इसके सिर पे हाथ रख दिया, अब तो सब कुछ आपके हाथ में, इसकी मृत्यु भी और जीवन भी। आप ही सुकंत के जीवन की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा, जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी ने सामने से आते दिखाई दिया। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, जाके अब कर लो। राजा दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किए। वहाँ भी प्रसन्न हुए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यहाँ सुधर भी गया है। उन्होंने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किस कुसंगति में मिली। तब राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते हैं कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा, नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि यहाँ अक्सर ही लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई लीला की जाए कि लोग अपने ही आप समझ ले कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है।